नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हो गई है। यह निश्चित हो गया है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। यह देखना होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है। पर यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो केंद्र में खेला हो जाएगा, यह भी बात निश्चित है। हम चुनाव आयोग के सीधे वेबसाइट पे आपको लेकर चलते हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे प्रशांत किशोर के वादे का क्या होगा कि यदि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट आ गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और निश्चित है कि नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है। प्रशांत किशोर के दावे का क्या होगा इसका भी विश्लेषण करेंगे। आगे जनसुराज का रुख क्या होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग के वेबसाइट पे देखते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है। आप सीधा देख रहे हैं चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पे बीजेपी को 89 अंतिम रुझान के तौर पे 89 सीटें आपको दिख रहा है। जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें आपको 85 सीट आपको दिख रहा है। आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है उसको 25 सीटें अंतिम रूप से मिलने का रुझान है। एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है उसको 19 सीट मिल रहा है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके प्रमुख राहुल गांधी को आप मानते हैं, इसमें 6 सीटें इनको मिल रहा है। एआईएमआईएम असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसको 5 सीटें मिल रहा है। एचएएमएस हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 5 सीटें मिल रहा है। अदर्स के खाते में 9 सीट जा रहा है। यदि आप पार्टियों को देखें क्रम से कि किसको कितना मिला है, और अंतिम रुझान जो है अभी भी 25-30 सीटों पे अंतिम रुझान आना बाकी है, जहां पे ये सारी पार्टियां लीड में हैं, इसलिए यहां पे चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दिख रहा है। तो अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो आप यहां देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 87 सीटें जीत चुकी है और लीड में 2 सीटें हैं, और इसीलिए कुल मिलाकर 89 सीट जीतने का अंतिम रुझान यहां लग रहा है। 14 सीटों का अंतिम रुझान आना बाकी है, पर यह बात एकदम तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अगर आप वोट परसेंटेज देखना चाहें यहां पर किस पार्टी को कितना सीट मिला है, ये डायरेक्ट हम चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आपको दिखा रहे थे। अलग अलग पार्टियों को कितना परसेंट वोट शेयर मिला है और किस पार्टी को कितना अंतिम रूप से रुझान मिलने का आसार है, ये बातें स्पष्ट होने के साथ साथ बीजेपी को, जो एनडीए ब्लॉक है बीजेपी और जेडीयू का, 200 से अधिक सीटें आ रही है और इनका निश्चित ही सरकार बन रहा है। अब बात करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो क्या नीतीश कुमार बनेंगे? हमने आपको बताया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो केंद्र में खेला हो जाएगा। आपको पता है वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी का लीडरशिप में चल रही है वो 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बैसाखी है नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वो केंद्र में झटका देने के दावा कर सकते हैं और ये बहुत बुरा हो सकता है और खेला हो जाएगा। तो निश्चित ही, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी वाले हैं, हमेशा वो कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, तो इस बार भी वो बना रहना चाहेंगे। 9 बार मुख्यमंत्री का वो शपथ ले चुके हैं, इस बार मुझे लग रहा है कि 10वीं बार भी वो शपथ ले सकते हैं। आगे देखना होगा क्या होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट मसला है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। ये इतना स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिकार माने जाते हैं और चुनाव लड़ रहे थे और इतना बुरी तरीके से हार हुआ है। अपने आप में बिहार में एक बड़ा सा इतिहास रचता हुआ कहानी दिख रहा है। उन्होंने खुद ही कहा था कि बिहार में 14 नवंबर को इतिहास रचा जाएगा। तो इतिहास रच चुका है कि पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की जो बात करेगा वो सीट नहीं जीत पाएगा, उसका यहां तक कि खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन जो चुनाव से कुछ दिन पहले 10-10 हजार अकाउंट में पैसा भेज दे तो एमवाई समीकरण को भी तोड़ सकता है। मुस्लिम और यादव की जो समीकरण है, लोग बोलते हैं जाति पे वोट मिलता है। प्रशांत किशोर को इस बात के लिए मैं जरूर कहूंगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि बिहार में ये नहीं है कि हमेशा जाति पे ही वोट पड़ता है, इस बार एकदम नहीं पड़ा है। एमवाई समीकरण आरजेडी के लिए माना जाता है। यादव की सारी वोट अगर पड़ गई होती तो इतना कम आरजेडी को सीट क्यों आता। तो एमवाई समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। जाति पे वोट पड़ा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, विकास के नाम पे ही पड़ा है। पर हाँ, विकास वास्तविक है या अधूरा वो अलग अलग मत हो सकते हैं। जो नीतीश कुमार की पार्टी ने यह निर्णय लिया
10-10 हजार जीविकाओं के खाते में डालने का वो एक लैंडमार्क सिद्ध हो रहा है। और यदि बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने एक चीज हमेशा कहा कि मैं जब बनूंगा बिहार में शराबबंदी एकदम से खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को यह रास नहीं आया होगा। तो ये दो फैक्टर आप देख सकते हैं कि एक तो अकाउंट में पैसा गया 10,000 सीधा, और दूसरा की शराबबंदी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है दोनों में अलग ही और जनसुराज को झटका लगा है। जनसुराज को पुनः यह सोचना होगा कि उससे कौन सी गलती हो गई कि एकदम ही खाता नहीं खुला। यह कहा जा रहा था कि ट्रायंगल बन चुका है, एक की ओर एनडीए है, महागठबंधन है और जनसुराज है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी कम सीट, 0 सीट ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ सीटें इनको जरूर मिलेगी। जो ये बोल रहे थे या तो 10 रहेंगे या 150 से पार जाएंगे, तो हो सकता है कि ये ना होकर बीच में कहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। यहां पे प्रशांत किशोर का प्रिडिक्शन सही है, एकदम खाता ही नहीं खुला, 10 से नीचे ही रह गए। ये प्रिडिक्शन सही बोल सकते हैं, पर इस प्रिडिक्शन का कोई मतलब नहीं है। जनसुराज पार्टी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आया है कि 16 नवंबर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे उसके बारे में, और चर्चाएं होंगी, इस पे देखा जाएगा क्या हो रहा है। और अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी फुल बहुमत में आ रही है और इस बार विकास का चक्का नाच गया है। आप कौन सा विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।